नमस्कार एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, वेल स्टूडेंट्स, अब बच्चे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.5। ओके, तो हम क्या करेंगे बच्चे, इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, सेकंड वीडियो में थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, और लास्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ पार्ट। ओके क्लास, देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट से हम बात करते हैं। द क्वेश्चन इज ए पार्ट ऑफ अ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। ओके, मंथली जो हॉस्टल का चार्ज है वो फिक्स्ड आपका है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मैश। ओके, और बाकी जो चार्ज होगा वो डिपेंड करता है कि आपने पर डे के हिसाब से कितना आपने फूड लिया है मैश में। ओके, वन स्टूडेंट्स ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, अगर स्टूडेंट ए ने 20 डेज के लिए फूड लिया तो उसको हॉस्टल का चार्ज देना पड़ता है 1000 रुपए, और बी को पे करना पड़ता है 26 दिन के लिए 1180 रुपए। तो बताइए फिक्स चार्ज क्या है और कॉस्ट क्या है फूड का पर डे। ठीक है, देखिए बच्चे बात सुनो। लेट द फिक्स चार्ज, हम क्या करेंगे बच्चे, एक बात काम करेंगे हम। लेट द फिक्स्ड चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे एंड फूड पर डे बी रुपीज एक्स, तो हम ले लेते हैं फिक्स चार्ज आपका है हॉस्टल का। ठीक है, और वाई रुपीज को हम लेट कर लेते हैं रिस्पेक्टिवली। ओके, और वाई रुपीज हम एज्यूम कर लेते हैं कॉस्ट है किसकी, फूड की पर डे के हिसाब से। इट्स क्लियर टू ऑल? वेरी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो हमें गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन टू यू, जो ए है, ए स्टूडेंट ना, हाँ स्टूडेंट ए, फॉर स्टूडेंट ए देखिए क्लास, स्टूडेंट ए को पे करना पड़ता है 20 दिन के लिए टोटल चार्ज, वो भी 1000 रुपए। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, फिक्स चार्ज तो उसका क्या एक्स तो लगेगा, हॉस्टल का चार्ज फिक्स तो है, लेकिन बाकी जो 20 डेज का फूड का चार्ज है वो हो जाएगा 20 वाई, और टोटल कितना हो गया 1000। ओके स्टूडेंट्स, इट्स क्लियर? ओके, लेट इट बी अ इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं आती की बात। फॉर स्टूडेंट बी, स्टूडेंट जो बी है उसका भी बच्चे फिक्स चार्ज तो लगेगा, और बाकी जो है 26 डेज वो फूड का चार्ज पे करता है, और टोटल अमाउंट उसे पे करना पड़ता है 1180 रुपए। ओके, तो यहां से हमें मिलेगी दूसरी इक्वेशन। ओके, क्लियर बात है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दो इक्वेशंस यहां पर मिल गई। अब बात सुनो बेटा, तो आप जो बच्चे इसको किसी भी मेथड से सॉल्व आउट कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा आपका एलिमिनेशन मेथड यहां पर, सुनो, क्योंकि क्या होगा, एक्स से एक्स वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएगा जब सबट्रैक्ट करेंगे। तो इतनी बात आपको क्लियर होगी, तो इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्टिंग, एक काम करो सीधी सी बात, सबट्रैक्ट कर दो यहां पर, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। देखिए क्लास, आपको जो मेथड इजी लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है क्लास, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको जो मेथड इजी लगे आप वो अप्लाई करके देखिए बस। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सबट्रैक्ट करना, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स प्लस 26y इज इक्वल टू 1180, एक्स प्लस 20 y इक्वल टू 1000। सबका साइन चेंज होगा, फ्रॉम हियर यू विल गेट एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपको ऐसे मिलेगा 6y इज इक्वल टू 180, then y is equals to 180 divided by 6, you will get 30. Okay students, from here you get the value of y is equals to 30. Okay class, बात समझ में आई कि नहीं? देखो, फिक्स चार्ज को हमने x ले लिया, और उसके बाद हमने पर डे के हिसाब से हमने y को अज्यूम किया, क्या था हमारा, कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे के हिसाब से। तो ये इक्वेशन बनी, हमने सॉल्व आउट किया, हमें y की वैल्यू मिल गई, दैट इज 30। क्लियर बात है, बात समझ में आ गई? अब आपको पता है बच्चे, सिंपल सी बात, आप ये वैल्यू जो है y की किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए फर्स्ट से सेकंड में, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं।
अभी आपकी y की वैल्यू कितनी 30 आई, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में आप किसी में भी पुट कीजिए, वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, मैं 1 में पुट कर रहा हूं यहां पर, वी गेट, देखिए, x plus 20 into y is 30 equals to 1000. From here you will get, x plus 600 equals to 1000. Then x is equals to 1000 minus 600, you will get 400. Okay students, clear? बात समझ में आ गई? तो डेट मीन्स बच्चे आपको यहां से मिल गया फिक्स जो चार्ज आपका है हॉस्टल का, डेट इज 400 रुपीज। ओके, और पर डे जो आपको पे करना पड़ रहा है मैथ्स में फॉर फूड, वो कितना आपका 30 रुपीज। ठीक है, तो यहां से हमें कंक्लूजन मिला, देयरफॉर फिक्स चार्ज इज इक्वल्स टू रुपीज, कितना फिक्स चार्ज 400। ठीक है, एंड charge a cost of food per day is equals to rupees 30। ओके, इतनी बात क्लियर होगी आपको? ठीक है बच्चे, अगर आपको डाउट होता है किसी भी पॉइंट पे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं क्लास। ठीक है बच्चे, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की। टिल दैट पॉज वीडियो, नोट इट डाउन और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है क्लास, आई होप कि आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया है क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की। द क्वेश्चन इज, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। देखिए क्लास, इस क्वेश्चन में सिंपल सी बात है, आपको जो है एक फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, जिसके न्यूमरेटर में से अगर मैं 1 को सबट्रैक्ट कर दूं तो मुझे फ्रैक्शन मिलता है 1/3। अगर डिनोमिनेटर में मैं 8 को ऐड कर दूं तो फ्रैक्शन बन जाता है 1/4। देखिए कैसे, देखिए बात सुनिए। पहली बात, लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन be x and y respectively। ओके क्लास, हमने क्या करा, न्यूमरेटर को हमने x अज्यूम कर लिया और डिनोमिनेटर को हमने y अज्यूम कर लिया। तो फ्रैक्शन क्या होगा, देयरफॉर फ्रैक्शन is equals to x by y because x is a numerator, y is a denominator। अब देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन is given to you that, क्या गिवन है देखो फर्स्ट पार्ट बच्चे, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। अगर हम न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन बन जाता है 1/3। ये फर्स्ट कंडीशन है। तो पहला उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, you will get 3x minus 3 equals to y। From here you will get 3x minus y is equals to 3। Let it be equation number 1। ओके क्लास, आई थिंक क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमने यहां से जब इसको रीअरेंज करा तो हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 1, दैट इज 3x minus y equals to 3। इतनी बात क्लियर है? ओके, अब सेकंड कंडीशन क्या गिवन है कि फ्रैक्शन आपका 1/4 हो जाता है व्हेन यू ऐड 8 टू इट्स डिनोमिनेटर। देखिए यहीं पर कंटिन्यू कर देते, थोड़ा सा स्पेस अगर है हमारे पास। अभी क्या कंडीशन है, कंडीशन आपको गिवन है, अगर मैं डिनोमिनेटर में 8 को ऐड करता हूं तो मेरा फ्रैक्शन बन जाता है 1/4। यही है क्वेश्चन? यस। अब इसको आपने सेम तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यू विल गेट 4 into x equals to y plus 8। फ्रॉम हियर यू विल गेट 4x minus y is equals to 8। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए क्लास,
दो कंडीशंस गिवन थी, दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें लीनियर इक्वेशंस मिलेगी। फर्स्ट वन इज दिस वन एंड सेकंड वन इज दिस। ओके, अब बच्चे इक्वेशंस को ध्यान से देखिए आप, क्या ये एलिमिनेशन मेथड से इजीली सॉल्व नहीं हो सकता? देखो माइनस वाई, तो एक काम करो, एक इक्वेशन में से दूसरी को सबट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इतनी बात आपको क्लियर है? तो इतना आप नोट डाउन करेंगे, फिर हम कंटिन्यू करते हैं इसको आगे। दीज आर द टू इक्वेशंस जो हमें गिवन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मिली थी। क्लियर है क्लास? अब इसको सॉल्व करेंगे हम यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एक काम करते हैं, हम सबट्रैक्ट कर दो इक्वेशन नंबर 1 को फ्रॉम द सेकंड। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2 we get, what will we get? क्या मिलेगा? देखिए बच्चे बात, इक्वेशन नंबर 1 को सबट्रैक्ट करें सेकंड से, तो इक्वेशन नंबर 2 आपको मिलेगी 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, ये हो जाएगी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब जब आप सबट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता है साइन चेंज होगा, माइनस प्लस एंड देन माइनस, यू विल गेट x, ये आपको हो जाएगा कैंसिल आउट, फ्रॉम हियर यू विल गेट 8 माइनस 3 इज 5। ओके स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ x इज 5। ओके, अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे वो 1 है चाहे वो आपकी 2 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। देखिए क्लास, इक्वेशन नंबर 1 में मैं x की वैल्यू पुट करता हूं तो हमें क्या मिलता है, 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये आपको जाएगा 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, फ्रॉम हियर यू विल गेट माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 15 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल, फ्रॉम हियर यू विल गेट y इज इक्वल्स टू 12। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी? ओके, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके जाइए। ठीक है बच्चे, देखिए x क्या था आपका न्यूमरेटर था और y क्या था आपका डिनोमिनेटर था, तो दैट मींस फ्रैक्शन इज 5/12। ओके, 5/12 इज द आंसर। ओके क्लास, देखिए देयरफॉर, यही कर दे इसको बच्चे, थोड़ा सा स्पेस कम है, कोई बात नहीं। देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 5/12 इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर हो गई है? देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक क्लास? ओके, अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन होती है किसी भी पॉइंट पे तो आप मुझे जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे थर्ड पार्ट एंड द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।